भाई की गवाही को सब जन ध्यान से सुने। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश भैया जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मानिकपुर प्रतापगढ़। आपने अपनी गवाही में इस प्रकार लिखा है कि आप 25 साल से लगभग आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और आप नशे में जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग और इन सारे को नशों को आप लगातार 25 साल से करते आ रहे थे। यस भैया जी। आपकी शुरुआत कैसे हुई नशों की? शुरुआत ऐसे हुई है जी, बुरे लोगों के साथ रहने से वजह से उन्हीं की वजह से जो है लत लग गई जी। फिर आप धीरे धीरे नशा करना आपने शुरू किया। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? हमारी कम से कम 40 साल उम्र है जी। 40 साल की उम्र है और आप 25 साल से लगभग आप नशा कर रहे हैं। और आप नशे में क्या क्या खाते थे, क्या क्या नशा करते थे? गुटखा, बीड़ी, तंबाकू जी, ये गांजा, भांग, ये सारे चीज करता था जी। शराब भी पीते थे आप? नहीं, शराब नहीं पीता था जी। शराब नहीं पीते थे आप, लेकिन गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस और भी? हाँ जी, ये सब सारे नशे आप लगातार 25 सालों से कर रहे थे। और आपने लिखा है इस नशे के कारण मैं नशा करता था, इसके कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते थे। हाँ जी भैया जी। क्या होता था? भैया जी रोज लड़ाई झगड़ा होता था। मैं निकल जाया करता था शाम के टाइम, जब सारे इकट्ठे होया करते तो मैं भी वहाँ चला जाया करता था जी, खाने पीने के लिए जी। और आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी आपसे बोलती थी नशा मत करिए, कुछ बोलती थी आपको? हाँ यस भैया जी, बोलते थे जी, लेकिन क्या करता, मजबूर था, लत लग गई थी गलत लोगों के संगत में। आपकी पत्नी, आपके बच्चे लोग बोलते थे नहीं नशा नहीं करना, फिर भी आप करते थे? हाँ जी। आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे? नहीं रोक पाते थे। कभी आपने प्रयास किया नशा रोकने के लिए? कई बार प्रयास किया जी भैया जी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे आगे नहीं होता था। उसके बाद फिर खाने लग जाते थे, लोग मिल जाते थे, ले खाओ यार, कुछ नहीं होता, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब बोलते थे। आपके लोग, जो आपके साथी लोग थे, वो आपको सिखाते थे इससे कुछ नहीं होता, नशा करने से, आप नशा करो, क्योंकि आप देखते थे कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तब भी आपके लोग जो आपके साथी रहते थे, जो आपको बोल देते थे नशे के लिए, आप उसी तरह नशा करते रहते थे। लगभग 25 साल से लगातार आपकी परिस्थिति थी इस तरह की। यस भैया जी। और आप बता रहे कि आपकी घर की परिस्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो भी बहुत कमजोर हो गई थी। यस भैया जी। आप क्या काम करते थे? जी यही मजदूरी करता हूँ जी। और मजदूरी में आप कितना कमाते थे प्रतिदिन? मजदूरी में कुछ नहीं जी, कभी लग जाता है, बच्चे बीमार रहते हैं जी, अभी तो क्या करें जी अब। और आप कितना लगभग कमा लेते थे दिन भर में, ये बताइए? दिन भर में बस वही चीज, 300-400 रुपए जो दिहाड़ी चलती है। और आप नशे में कितना खर्च करते थे रोज? अरे नशे में जी 100-200 रुपए तो खर्चे हो जाते हैं, कम से कम 10 गुटके खा गए, 15 गुटके दिन भर में तो 100-125 रुपए की तो एक पुड़िया की गांजा आता था जी, इतना बड़ा। मतलब जितना आप कमाते थे उतना आपका नशे में खर्च हो जाता था? हाँ, खर्च हो जाता था। और ये परिस्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, आपके परिवार के लोग देख रहे थे, और आपकी नशे की आदत इस तरह 25 साल से चल रही थी, जिसके कारण घर परिवार में लड़ाई झगड़े होना और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो आपको किसी ने सुसमाचार दिया, प्रभु के बारे में बताया आपको? हाँ भैया जी। और आप चर्च में आने लगे, वचन को सुनने लगे और प्रार्थना भी आप करने लगे? हाँ भैया जी। पहले दिन तो आया था, मैं बच्चों के साथ आया था, हमारी पत्नी को तकलीफ थी इसलिए उनके साथ आया, तो मैं बाहर था, मुझे विश्वास नहीं होता था भैया जी। और आप अपनी पत्नी को पहली बार लेके आए थे चर्च में? पहले वो अपने भाई के साथ आए थे, उनके भाई की वजह से जो है उनको तकलीफ थी, कई जगह अल्ट्रासाउंड हुआ, उनका नहीं ठीक हुआ, तो उनको यहाँ लेके आए। हमारे साले साहब बोले कि वहाँ ले चलो, वो ठीक हो जाएंगे, तो वो तो ठीक हो गए, उन्हीं की वजह से। फिर आप आए थे, और जब आप आए थे चर्च में तो आप इधर उधर टहल रहे थे चर्च के बाहर था, यहाँ अंदर नहीं आया था, मुझे विश्वास नहीं था जी। आपको विश्वास नहीं था, आप चर्च में नहीं बैठ रहे थे और चर्च के बाहर ही बाहर आप टहल रहे थे? बाहर ही बाहर था जी। आपको क्या लगता था, मतलब क्या सोचते थे आप चर्च के बारे में, जो बैठने नहीं थे? यहाँ धर्म में परिवर्तन करेंगे, ऐसा हुआ वैसा भी जी बोलते थे जी। मैं आप बोलते थे यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, और आप अगल बगल टहल रहे थे चर्च के? हाँ भैया जी। और फिर आपने अपनी गवाही में लिखा है 12 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया था। हाँ भैया जी। उस समय आपको क्या महसूस हुआ था? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। उसी दिन से मुझे चंगाई मिल गई जी। उसी दिन से मैं रास्ते में जाता जाता मेरा मन बदल गया कि मैं गुटके वो सब सारे नशे छूट गए जी। और उस दिन आप पहली बार चर्च में बैठे थे या फिर उसके पहले बैठ चुके थे आप चर्च में? एक दिन पहले बैठा था, दूसरी बार मैं फिर मन लगा के उसी दिन बैठा था जिस दिन ले हैंड प्रार्थना था जी। 12 अगस्त को आप मन लगा के चर्च में बैठे कि मुझे सुनना चाहिए
चाहिए कि क्या होता है यहाँ पे। हाँ भैया जी, मैं इसलिए बैठा कि देखो मुझे क्या होता है। सब लोग तो गिर जाते हैं, देखो मुझे क्या होता है, इसलिए मैं भी आगे यहाँ खड़ा हो गया भैया जी। आप मतलब टेस्ट कर रहे थे कि लोग यहाँ पर गिरते हैं, गवाहियां होती हैं, तो आप सोच रहे थे कि मेरे जीवन में क्या होता है, इस कारण आप भी यहाँ बैठ गए। हाँ भैया। और जिस दिन आप बैठे उसी दिन परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना किया था आपके ऊपर। हाँ भैया जी। तो आइए हम सब मिलकर उस 12 अगस्त की ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं, जब परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और इनका जीवन बदल गया। तो हम सब उस ले हैंड प्रार्थना को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। और उस दिन जब परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, उस दिन का अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा अंदर आपके? मुझे बहुत अच्छा लगा जी, उसी दिन से मुझे चंगाई मिल गई जी। और उसी दिन से आपने निर्णय लिया और वो परमेश्वर के दास ने जब आपके लिए प्रार्थना किया, उसी दिन से आपका नशा करने का मन खत्म हो गया। हाँ भैया जी। और पूरी रीत से आप आजाद हो गए नशे से। हाँ, पूरी रीत से आजाद हूँ भैया। और जी। फिर क्या आप कोई नशा करते हैं अभी? नहीं, कोई नशा नहीं है जी। जब आप चर्च के बाहर बाहर टहल रहे थे, आपको लगता था यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, क्या आपका धर्म परिवर्तन हुआ? नहीं भैया जी। आपका क्या परिवर्तन हुआ? यहाँ तो हमारा मन परिवर्तन हुआ है बस जी भैया जी। आपका जीवन परिवर्तन हो गया। आप नशा करते थे, उससे परिवर्तन हो गया। आप बीड़ी पीते थे, उससे परिवर्तित हो गए। आप गांजा पीते थे, चरस पीते थे, सिगरेट पीते थे, भांग पीते थे, उससे आपका मन परिवर्तन हो गया। हाँ यस भैया जी। और आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते थे, वो अब परिस्थिति कैसे है? अब ठीक है जी, अब कोई कुछ नहीं होता जी। आपका घर भी बदल गया, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु आपका लड़ाई झगड़े वाला घर शांति का घर हो गया। शांति का घर हो गया भैया जी। जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, जोर से ताली बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुने कलीसिया कि ये भाई 25 साल से बहुत ज्यादा नशा करते थे। नशे में ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, ये हमेशा पीते रहते थे, हमेशा नशा करते थे। जैसा कि आपने सुना इनके मुख से कि जितना दिन भर में कमाते थे, लगभग उतना ही ये रोज के नशा में खर्च कर देते थे। और जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि जितना इनका कमाना था, उतना ही इनका पैसा नशे में चला जाता था। इसके कारण इनके घर की परिस्थितियां जो आर्थिक थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। और इसके कारण इनकी पत्नी, इनके बच्चे सब नाराज थे और बोलते थे तो ये गुस्सा भी हो जाते थे। उसके कारण लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते थे। और जब ये चर्च में पहली बार आए थे तो बैठे नहीं थे, परंतु चर्च के बाहर बाहर टहल रहे थे और ये बोल रहे थे यहाँ पे क्या होता है, देखता हूँ कुछ नहीं होता है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा करके ये सोचते थे। लेकिन ये बता रहे कि 12 अगस्त को पहली बार, उसके पहले मैं बैठा था, लेकिन 12 अगस्त को ये पूरे मन के साथ यहाँ पे बैठे, इन्होंने गवाहियां सुनी। और जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, ये बता रहे हैं उसी दिन से मेरा मन पूरी रीत से बदल गया। वचनों को सुनने के बाद मेरा मन बदल गया। अब नशा करने के लिए इनका मन नहीं करता और ये पूरी रीत से आजाद है नशों से। यस भैया जी। अब आपका मन नहीं करता नशा करने के लिए। जो नशे के कारण लड़ाई होते थे, झगड़े होते थे, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया भैया। जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो ठीक हो रही हैं। वो ठीक हो गई। सब जन तारीफ करें एक बार फिर से, अपने हाथों को उठाएं इस जीवन परिवर्तन की गवाही के लिए जोर से।